जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल दीप एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम मध्य प्रदेश के ऑब्जेक्टिव सीरीज ला रहे थे। अभी हम एक नई सीरीज लाए हैं जो टॉपिक वाइज सीरीज है, जिसमें से आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब हम ये सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की तो एक ही राजधानी है। ये राजधानियाँ क्या? राजधानियाँ वो हैं, जैसे मध्य प्रदेश के जो शहर हैं किसी खास चीज़ के लिए फेमस होते हैं तो उन्हें राजधानियों का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। भोपाल भोपाल हमारा मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। भोपाल में पहला आईटी पार्क स्थापित है, जनजाति संग्रहालय स्थित है। भोपाल का सबसे फेमस क्वेश्चन ये आता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो हमारा जो भोपाल गैस कांड हुआ था 2-3 दिसंबर सन 1984 को हुआ था। किस गैस के रिसाव से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हुआ था। दोस्तों, इस गैस का जब रिसाव भोपाल में हुआ था, काफी लोगों की जान चली गई थी। बहुत भयावह गैस कांड था, जिसकी भरपाई लोग आज तक कर रहे हैं। व्यावसायिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो व्यावसायिक राजधानी हमारी इंदौर है। इंदौर एक इंडस्ट्रियल हब है। वहाँ छोटे छोटे इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्या एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए इसे व्यावसायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संभाग है ये। इंदौर को खेल राजधानी भी कहा जाता है। खेल राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इंडोर और आउटडोर स्टेडियम हैं। कई सारे गेम्स यहाँ आयोजित किए जाते हैं, इसलिए इसे खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं मध्य प्रदेश की? तो सांस्कृतिक राजधानी हमारी मध्य प्रदेश की जबलपुर है। इसलिए इसे सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं क्योंकि ये कल्चरल हब है जबलपुर हमारा। जबलपुर को कौशल क्षेत्र भी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर हमारा नर्मदा तट पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है और सबसे ज़्यादा साक्षरता जबलपुर में ही पाई जाती है। जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्टेब्लिश्ड है। धार्मिक राजधानी हमारी जो मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी है उज्जैन है। उज्जैन को धार्मिक राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे महाकाल की मंदिर स्थित है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन को हम मंदिरों का शहर, कालिदास की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है उज्जैन में है। हर 12 साल में एक यहाँ पे सिंहस्थ कुंभ लगता है। जो कुंभ मेला लगता है ना, तो उज्जैन में भी लगता है, इसलिए इसे धार्मिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन से हमारी कर्क रेखा भी निकलती है। हाँ जी। ऊर्जा राजधानी ऊर्जा राजधानी जो है सिंगरौली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया की सबसे मोटी परत जो कोयले की पाई जाती है ना, सिंगरौली में पाई जाती है। सिंगरौली जो है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि 2 राज्यों की सीमा को छूता है। एक यूपी और दूसरा छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। पर्यटन राजधानी पचमढ़ी इसलिए कहा जाता है पर्यटन राजधानी पचमढ़ी को क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए कई सारी जगह हैं। पहला तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। दूसरा यहाँ पे कई सारे फॉल्स है, डचेस फॉल, रजत फॉल, बी फॉल, पांडव केव, काफी सारी जगह यहाँ घूमने के लिए है। इसे पर्यटन की नगरी भी कहा जाता है और पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कश्मीर भी पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन हमारा पचमढ़ी है। वहाँ गर्मी पे भी ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता। मध्य प्रदेश का कश्मीर के नाम से भी तो पचमढ़ी फेमस है, तो इसलिए इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं मैंगनीज राजधानी। बालाघाट
को मैंगनीज की राजधानी कहते हैं। जो बालाघाट में सबसे बड़ी मैंगनीज की खदान बालाघाट में है। जो बालाघाट हमारा जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मलाज खंड भी बहुत फेमस है तांबे के लिए। संगीत राजधानी, हमारी जो संगीत राजधानी है मैहर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्म भूमि है, इसलिए इसे संगीत राजधानी कहा जाता है। और हर साल यहाँ पे उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह भी मनाया जाता है। मैहर हमारा जो है सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और माँ शारदा देवी की मंदिर मैहर में स्थित है। मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी नागपुर में थी, जो कि अब महाराष्ट्र में सम्मिलित है। सो थैंक यू गाइज, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह की अगर आप सीरीज चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हम आगे की सीरीज इसी तरह से लाते रहेंगे। बाय बाय।